जाएगा तो अचानक ही कम कर। तो ये बात अपने जिसकी दलाली उगाते उसे नहीं पूछे कि पेट्रोल पंप हैंड पंप लगा था कि कुआं था, है 2014 से पहले जिसमें बाल्टी पकड़ के खींच लेते तब नहीं पूछे। मशरूम खाना बंद कीजिए, नवाबों की तरह शौक पालना बंद कीजिए। पूरा हिंदुस्तान गर्त में चला गया। आपने अपने लिए 85,000 करोड़ का प्लेन खरीद लिया और लोग साइकिल भी नहीं खरीद पा रहा है। सारा प्लाट मंगल पर खरीदने जा रहा है। जितने मोदी जी के वक्त मंगल पर चांद पर लेने जा रहा है। अपना बच जाए ना तो याद कीजिएगा। ढलान पर गाड़ी बंद कर देता है, फटा चड्डी फटा बनियान पहन ले बेटा चला आयदा तो मोदी घर कम निठल कौन नहीं ऑप्शन है। मतलब आपके कहने का मतलब सिंगल एक आदमी नरेंद्र मोदी है, बाकी हिंदुस्तान में 140 करोड़ आदमी निकम्मा है। घोड़े के पैर में सिक्कर लगा दोगे, कहोगे गधा विजेता हो गया। गधा को कितना भी चना खिला दोगे तो गधा कहीं और घोड़ा हो जाएगा। आना है 1927 का बना हुआ संसद भवन में नहीं बैठेंगे, नया संसद भवन चलाइए। बताइए, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, खुद 10 लाख का सूट पहनेगा और लोगों को नमक तेल रोटी नहीं खाने देगा। इनके बुलडोजर पर दहशत और नफरत बैठा हुआ है। क्यों नहीं महंगाई और बेरोजगारी को कम कर रहे? क्यों नहीं महंगाई और बेरोजगारी पर चल। पहले अर्थशास्त्री और व्यर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र के हिसाब से मांग के हिसाब से महंगाई बढ़ती या उत्पादन कम होता तो महंगाई बढ़ती। व्यर्थशास्त्रियों के हिसाब से ये व्यर्थशास्त्र है, नफरत और जो देश में चल रहा है कृत्रिम पॉकेटमारी, उससे महंगाई बढ़ रही है। ये हमारे देश के सबसे बड़े व्यर्थशास्त्री गोवलकर का सिद्धांत। आज उसी व्यर्थशास्त्री का चेला, देश का विनाशकारी प्रचार मंत्री के प्रधानमंत्री रहते हुए ये व्यर्थ की बातों में दिमाग लगाते। ये कभी ये नहीं सोचते कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, देश का जीवन कैसे खुशहाल होगा। ये कहते आप बुलडोजर की बात कह रहे। इन नफरती चिंटुओं से पूछिए, इनके बुलडोजर पर दहशत और नफरत बैठा हुआ है। अगर इनका बुलडोजर क्यों नहीं महंगाई और बेरोजगारी को कम कर रहे, क्यों नहीं महंगाई और बेरोजगारी पर चला रहे, तो ये बुलडोजर किस पर चलाते? नफरत और दहशत के नाम पर बुलडोजर चलाते। क्या होता है बुलडोजर भैया? आप चलाइए ना। आप देश के आने वाली पीढ़ियों के साथ एक क्रूर और भद्दा मजाक कर रहे हैं। इसके लिए इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। इन लोगों ने घूट घूट कर जीनों को विवश कर दिया देश की आवाम को। जो भारत, खुशहाल भारत, जिस भारत में लोग एडिडास प्यूमा के जूते पहनने लगा था, उस भारत में चप्पल और जूते छीनने का काम किया। जबकि प्रधानमंत्री जी कहते थे, भाइयों एवं बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा। देश ने देखा काल में लोग नंगे पांव चल रहे थे, लोग पैरों में प्लास्टिक की बोतलें पहनने को मजबूर हो गए, लोगों के पैरों से जूते और चप्पल छीन लिए गए। लेकिन खुद को प्रधानमंत्री मशरूम का सब्जी खाकर अहंकार के आखंड में डूब गया, देश को गर्त में ढकेल दिया। खुद मशरूम की सब्जी खा रहा और दूसरे के थाली से नमक और तेल तक गायब करने वाला विनाशकारी प्रचार मंत्री अखंड भारत का, जिसने भारत को सत्यानाश कर दिया, गर्त में ढकेल दिया। गधा के जन्म छुड़ा रहे। कब बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस है। पूरे वर्ल्ड में 13वीं सदी का, 14वीं सदी का, 16वीं सदी का संसद भवन है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री को अपना 1927 का बना हुआ संसद भवन में नहीं बैठेंगे, नया संसद भवन चलाइए। बताइए, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, खुद 10 लाख का सूट पहनेगा, खुद 5 लाख का बूट पहनेगा, 1.5 लाख का घड़ी पहनेगा और लोगों को नमक तेल रोटी नहीं खाने देगा। नहीं, इसके पीछे की वजह क्या है? अगर दूसरी सरकार भी आती तो कह रहे हैं कि लोग महंगाई फिर भी बेइतिहास है, इसी तरीके से बढ़ती, तो सरकार की इसमें कोई कमी नहीं है। किसने कहा ये बात? किसने कहा? जो पेट्रोल डीजल पर जो सरकार के द्वारा पॉकेटमारी की गई, उन पैसों का क्या हुआ? देश की तमाम संपत्तियों को जो बेचकर पैसे आए, वो पैसे कहां गए? आप बता दीजिए। हमने तो नहीं खाया, फिर हमारे नाम पर कर्ज क्यों? एक हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी तो नहीं खाया। आप और भाजपा आरएसएस के लोगों ने लूट खसोट मचाई। भाजपा आरएसएस के लोगों ने जमकर देश को लूटा, तो कर्ज उनके ऊपर होना चाहिए। भारत के आम नागरिकों पर कर्ज क्यों है? बताइए आप। तो खुद से कह रहे हैं कि राशन मिल रहा है इतना कि भैया, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। एक बात बताइए, 5 किलो गेहूं आप हमको दे रहे और हमारे पर लाखों का कर्जा चढ़ा दिए। आप निभाइए ना शेर पालने का फर्ज।
देश के विनाशकारी प्रचार मंत्री ने बढ़ा दिया आपके ऊपर लाखों का कर्ज। आपको नहीं दिखेगा। पूरा विश्व का भ्रमण कर लिया, मशरूम की सब्जी खा रहा, 10 लाख का सूट पहन रहा, 5 लाख का बूट पहन रहा। हम लोग तो हिंदुस्तान की आवाम रोटी पर नमक तेल नहीं खा पा रहे, और उसका कर लिया हुआ कर्जा आप समझिए हम लोग चुकता करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी। माल महाराज के मिर्जा खेले होली। आप अपन राष्ट्रवादी होते तो राष्ट्र के खातिर सोचते, अपने विधायक मंत्रियों सांसदों के पेंशन बंद करते, सैलरी में कटौती करते, फंड में कटौती करते, और जो अपने पार्टी के नेताओं को सलाहकार समितियों में सदस्य बना बनाकर देश को लूटा है, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये वही भारत है जब अपन कर रहे हैं, वो देश के लिए ही तो कर रहे हैं ना। लोगों का ये कहना है उनके आगे पीछे कौन है, वो तो देश के लिए करते हैं, सारा जीवन हो गया। जीते, इधर योगी जी। अरे हो गया बेशर्मो, सत्ता के दलालों। गब्बर सिंह को कौन था, शोले फिल्म देखा था? गब्बर सिंह डकैती डालता था, किसके लिए डालता था? जिसके बाप दादा ने गोरे अंग्रेजों के चौका बर्तन किए, माफी मांगा। ये सावरकर और गोडसे के लोग हैं। इन लोगों ने देश को गर्त में ढकेल दिया। इनके बाप दादाओं की मनसा पूरी नहीं हुई। गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था। ये भाजपा आरएसएस वाले उन्हीं आज देश को गर्त में ढकेल रहे। ये वही लोग हैं जो गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का पौधा लगाया था। आज उन्हीं के मानने वाले लोग पानी डाल डाल कर सींच रहे और देश को गर्त में ढकेल रहे। आप कह रहे गब्बर सिंह को कोई नहीं था। अरे गब्बर सिंह को तो ठीक में कोई नहीं था, फिर भी वो डकैती डालता था कि नहीं, हमको बताइए। और किसके लिए डालता था? एक बात बताइए कि अगर इतनी महंगाई से और सब चीज परेशान रहती तो अभी हाल ही में चुनाव हुए, मुद्दा नहीं बना। बेरोजगारी को लोग इतना बड़ा मुद्दा बना रहे, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं बना। कौन बोला? नहीं, कौन बोला? जब चुनाव हुआ कि नहीं हुआ, आप ये बताइए। 4 राज्यों में तो नेचुरल जीत हुई कि नहीं हुई बीजेपी की, आप ये बता दीजिए। आप एक बात बताओ, शुभेंदु अधिकारी नारदा शारदा की बात हो रही थी बंगाल में जब टीएमसी में था, और बीजेपी में आते ही बात खत्म हो गई। तो क्या मतलब वो गुनाहगार नहीं है शारदा नारदा का? आप बताइए। आप हमको जिन कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्टाचारी कहता था भाजपा आरएसएस का लोग, जब बीजेपी में गया तो राजा हरिश्चंद्र हो गया। आप बताइए ना। अरे राजा हरिश्चंद्र हो गया। आज भी 200 से अधिक सांसद कांग्रेस के भाजपा में है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रचार कर, झूठा प्रोपेगेंडा अपनाकर। अगर कांग्रेस में सब लोग भ्रष्टाचारी थे तो भाजपा में क्यों शामिल किया? इतना मतलब देश लूटने के लिए, देश को गर्त में ढकेलने के लिए। कहाँ है विनोद राय? जिस विनोद राय ने 2G में घोटाला निकाला था बैंक। अरे लबर करता है। सुन तो पहले समझो, पहले बात विनोद राय पर आओ पहले, कि विनोद राय को बैंक बोर्ड ब्यूरो में चेयरमैन बनाया गया। विनोद राय को रेलवे कायाकल्प समिति में चेयरमैन बनाया गया। विनोद राय को आईसीसी में चेयरमैन बनाया गया। किस बात का भैया? किस बात का बताओ? कहाँ है रामलीला मैदान वाले षड्यंत्रकारी अन्ना हजारे? कहाँ हैं?